पहले तो पता नहीं चलता था, एक बार किसी कारण से कट कर गया, मेडिकल दुकान से बहुत सब दवाई लिए, ठीक हुआ नहीं, हाई डायबिटीज लिए, इसलिए पावर का दूसरा होने का ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक रन में लिखा कि आप इसको जाँच करा के आइए। तो मैंने मुझे भी जाँच कराना जाइए, करा के समझ जाए। हम जब वहाँ गए तो मेरा डायबिटीज 550 दिखाया। एक ही लाइन में उसने बोला, डॉक्टर अरे यार तुम बिस्तर पर कैसे नहीं हो, तुमको तो बिस्तर पर होना चाहिए। तो क्या हो गया? अरे तुम बहुत हाई डिबेट है ना, हाई डिबेट था क्योंकि नया नया था तो पता नहीं चला। उसके बाद जब वो दवाई दिया, धीरे धीरे दवाई नॉर्मल। कितने साल की बात है? ये सर 6 साल पहले, और 6 साल से हम दवाई खाना शुरू किए। दवाई खाते खाते सर मेरा हाई शुगर स्टॉप कर गया। हम डॉक्टर को बोले कि सर, और हाई शुगर 1 साल रह गया लगातार। डॉक्टर को बोले कि सर अगर हाई शुगर कम नहीं रहा है, बोला कि देखिए शंकर जी, आपका जो है ना लाइफ टाइम में दवाई खाइए और आपका हाई शुगर से नीचे कमने नहीं जा रहा। मेरे एक साड़ू जी थे पटना में, पुल के नीचे, कंकड़ाबाग पुल के नीचे डॉक्टर अजय, एशिया फेमस डॉक्टर है। बहुत मुश्किल से नंबर लगा, फोन पर नंबर लगता है 6 से 7 के बीच। एक दिन नंबर लगा गया, जाने के बाद अपनी समस्या को बताया तो उन्होंने एक ही लाइन में बोला कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। 2 प्रकार का सर इंसुलिन लिखा, बोला एक सुबह और शाम आपको लेना है, खाना के पहले आप ले लीजिए, उसके बाद आप खाना खाइएगा। सर हम इंसुलिन मरता क्या नहीं करता, हम इंसुलिन लिए। लेने के बाद मेरा घर परिवार पूरा टेंशन हो गया कि बाप रे बाप, हम लोग सुई के देख के घबराते हैं। स्पीड देने के बड़े स्पीड लगाता है, वही बड़ी मनवा कैसे कैसे कर लगता है। तो हम तो अपने से लेना शुरू किए। 2 दिन में हमको लगा प्रॉब्लम है ले, मगर एक दिन हमको बहुत गैस हो गया, पूरा फूल गया पेट उठ, तो जितना छेदे थे करीब करीब थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आने लगे। और उस समय हमको यही स्थिति हुआ कि आज मेरा लास्ट डे है। हम पूरा फैमिली को बैठाए, बैठाने के बाद हमने कहा देखिए अब तो लगता है जो होना है से तो होवे करेगा, आज मेरा लगता है लास्ट डे है। तो एक काम करो कि मेरा जो भी पेपर है तुम लोग सब लिख लो, कहाँ कहाँ है, LIC कितना है और बैंक में कहाँ कहाँ मेरा, मतलब हम पूरा हिस्ट्री उसको बताए कि भाई नहीं बताएंगे तो जहाँ का पैसा जमा करने डूब जाएगा। तो बच्चे लोग रो रहे थे, तो मैडम को बोले कि देखो, बोला कि डॉक्टर साहब में बात कीजिए नहीं यहाँ वाला से, हम लोग क्या बात करेंगे। तो बेचारा बोला था कि दवाई खाते रहना, तो दवाई छोड़ देती। कॉल किए, बेचारा आए, आने के बाद देखा इंसुलिन तो गर्म हो गया। हम बोला अरे यार तुमको तो बोले थे कढ़ाई से ऊपर ही रहना, तो क्या परेशान हो, जैसे परेशान हो कढ़ाई से भी खराब है। तो उसने पूरा पीला, बोला कि आप जैसे उसका दवाई दिया, और भी दवाई है, पूरा पेट स्थिर हुआ। बोला कि आप यही दवाई खाओ। उसके बाद 2-3 महीना मैं उसको यूज किया। और मेरे फैमिली में, पूरे फैमिली में दादा के टाइम से ही, दादा परदादा के टाइम से एक स्टोन का प्रॉब्लम चलता था। स्टोन? हाँ स्टोन, किसी का किडनी में, किसी गोल्ड ब्लैडर में, तो स्टोन प्रॉब्लम था। मेरा भी गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हुआ और बीच कोरोना में हो गया। इस दर्द से हम छटपटाते थे कि क्या करें, बहुत परेशानियाँ थी। और डॉक्टर के यहाँ दिखाए, जिस डॉक्टर के पास जाते थे सब जगह एक ही बात बोलता था, देखिए वजन तो आपको बहुत ज़्यादा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो सिर फट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, और ऑक्सीजन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मिलता भी नहीं था। कोरोना में कहाँ मिलता था। एक डॉक्टर में हम गए, उसने कहा कि ठीक है सर मेरे पास अवेलेबल है, हम आपको करते हैं। हम जब वहाँ गए, जाँच पूरा सब करवा लिया। जब वहाँ पर गए तो
बड़का बोर्ड में साटा हुआ था कि डॉक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये तो है इस बात खैर हम उनसे फिर टेलीफोनिक बात किए, बोला कि दवाइयाँ लिख देते हैं, आप इसको यूज कीजिए जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद उनका दवाई लिए, दर्द वर्द कम गया। इसी बीच कोरोना समाप्त हुआ तो मेरी पत्नी का भी बहुत पेट में दर्द देने लगा। डॉक्टर ने दिखवाया तो बोला कि इसको आप जाँच कराइए, अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला उसको भी किडनी में अथी है, किडनी में स्टोन है। पर अब समस्या थी यहीं पर आपका विजय गुप्ता जी हैं जज कोठी के पास, उनके पास मैं उनका ऑपरेशन करवा रहा था। नीचे हम खड़े थे, यहीं के साहब मिले, बोले व्यक्ति लेने बोले सर आपका वजन ज़्यादा है, कम करना चाहेंगे। मन तो ठीक नहीं था, कुछ भला वाला तो बोल रही बेचारे नम्रता से वो काट दिया कि सर आप आइए। 2-3 बार फ़ोन किए, हम यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद हम भीड़ देखे, देखने बाद हमको कोई बोला था 20 किलो कम गया, कोई 25 किलो कम गया, सब अपना अपना को बता रहे थे। पहला दिन हमको एक ही चीज लगा कि ये सब पैसा दे के बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 40 किलो कम कम नहीं, कमेगा नहीं। तो सर हम भी एक दिन चूंकि दीपक सर तो मेरे गांव का है, ये तो प्रमाण है। एक दिन ही कहा था कि कोई विश्वास ही नहीं करता उनको देख के। शुरू दिन आया तो फिर उन लोगों ने कहा कि पैसा नहीं लगेगा। हमें चलो पैसा नहीं लगेगा तो फ्री में कोई दिक्कत तो नहीं है, यूज किए। पहला दिन शुरू, दूसरा दिन से हम आए तो मेरा यहाँ पर वजन 200 ग्राम कम गया। तो हमको लगा कि कितने किलो वेट लेके आए थे सर? 95 किलो। 95 किलो वेट था दवा के। यहाँ पर आया तो दूसरा दिन वो 200 ग्राम कमा। हम बोले ये तो चलते फिरते रहते 100-200 ग्राम से पता चलता था, नहीं चलता था। फिर इन लोगों ने कहा कि सर आप 3 दिन यहाँ पर रहिए तो आपको अगर 200 ग्राम कम जाएगा तो डेली अगर महीना का 200 ग्राम आप नोट कीजिएगा तो बहुत कम जाएगा। हमने चलिए ठीक है। 3 दिन हम रहे इसमें। 3 दिन के बाद मेरा वजन से 1.5 किलो कमा। आपको एक विश्वास जाग गया कि यहाँ पर मेरा वजन कम कुछ तो होगा। 1.5 किलो कमा। और सब कमाने के लिए हम बहुत प्रयास करते थे, पूरा यूनिवर्सिटी में चलते थे। एक मेरे स्टाफ थे, फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। वो बोला तो शंकर जी आप दौड़िए से हम साथ चले गए। वो सर फिट आदमी है, वो 5 कदम आगे चल जाए, हमसे चला नहीं जाता था ना। तो वो बड़ा बोलते थे, हम देखिए आपको दौड़ना दौड़िए, हम आपके साथ चलेंगे। इसलिए कि हमको दुबई में नहीं करेंगे, दौड़ने जाते थे, दौड़ नहीं पाते, कोशिश तो आदमी करते थे। हम बोले नींबू पानी, जीरा पानी, शहद पानी पी के अपना वजन कम कर लो। और चूँकि कसरत भी लोग करते थे व्यायाम करने के लिए, क्या व्यायाम तो होगा ही नहीं। 95 किलो लेकर इस शरीर को छागना, हाइट भी तो ज़्यादा नहीं था, हार्ट क्या इसकी वजह से मुश्किल था। कोरोना में दर्द, यहाँ पर आया तो वर्कआउट वगैरह धीरे धीरे जो अपना हुआ किए। कितना वजन कम हुआ? यहाँ से आते अभी तक मेरा सिर्फ 22 किलो मेरा वजन कम। क्लास करिए 22 किलो वजन कम हुआ सर का। मैं धन्यवाद दूँगा। और डायबिटीज 4 महीने के बाद जब हम डायबिटीज लगवाए तो मेरा डायबिटीज सर 180 आया, जबकि डॉक्टर फास्टिंग जितना चाहिए नॉर्मल बाद वाला मतलब फास्टिंग फास्टिंग 3 प्रकार का होता है सर। खाली पेट, खाना खा के 2 घंटे के बाद, वो कभी भी रैंडम मेरा 180 आया। रैंडम तो 180 आया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि 250 से आपका नीचे नहीं आएगा। हमको लगा के बाद हुआ गया 200 से नीचे आ गया। कितने दिन में बात? 3 3 दिन में क्योंकि सर जब यहाँ पर आया तो मेरा वजन कमने लगा तो 100 ग्राम भी लोग दिखाने में 100 ग्राम की जरूर करेगा। तो मेरा 17 साल में सर मेरा वजन 60 से जाकर 95 हुआ था।
हम सोचे कि 17 साल लग गया, तो 17 साल तो हम दे 17 महीना तो दे ही सकते हैं। 17 महीने में कम से कम होगा ना, इस तरीके से इनका माइंड हम 17 महीना का टारगेट 17 दूनी 34, मेरा 34 किलो बढ़ा हुआ था। 2 किलो के हिसाब किलो बोलता है कि 3 से 5 किलो तक हम कम कर सकते हैं, मेरा बात मानिएगा। तो हम 17 महीना का टारगेट लिए, 12 महीना अभी मेरा हुआ है, तो 22 किलो मेरा कमा है। तो मेरा टारगेट सुबह हर महीने आप पाते हैं हर 1 तारीख इस बीच में जो ये हो रहा है और दवाई मेरा खाली आगे से यहाँ हो रहा है कि कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा मतलब क्या है? या कोई एक्सरसाइज या प्राणायाम या कुछ चीज कर रहे हैं, नहीं बताया। आप खाली बोले कि हम आ रहे हैं, यहाँ रेगुलर आते हैं उतना दिन। अब बीच में तो मेरा घर सर गया जिला है, हाँ मेरा घर गया जिला है, मेरी जॉब यहाँ है। जब हम यहाँ रहते हैं तो आते हैं, घर चले गए तो कुछ दिन छूट जाता है, सब सारा व्यवस्था चेंज हो जाता है। तो सर मेरा रूटीन इन लोग के अनुसार सुबह 5 बजे उठते हैं, नित्य क्रिया अपना कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा सा आधा किलोमीटर घूम लेते हैं। घूमने के बाद 6 बजे हम आते हैं, लौट जाते हैं। आने के बाद इन लोग का वर्चुअल क्लास चलता है ऑनलाइन वाला ऑनलाइन, उसमें एक्सरसाइज भी होता है। 20 मिनट का एक्सरसाइज लोग कराते हैं। इन लोग कहते हैं कि जो शरीर अलाउ करे वही की, जबरदस्ती मत कीजिए कि ये घसक जाए, ये घसक जाए, और जितना कार्डियो करवाते हैं, मतलब जितना आप फॉलो जितना हो तो हम 20 मिनट से करते हैं। 20 मिनट से इन लोग का जो नॉलेज होता है कि कुछ दिन हर दिन अलग अलग प्रकार का होता है, किसी मेडिसिन के बारे में हो गया और किसी हर प्रकार का संबंध ये हुआ। 20 मिनट सर ऑल इंडिया का लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक्सरसाइज अपना हम लोग बताते हैं। टाइमिंग 6 से सर 7 1 घंटा। इसके बाद सर नीट के लिए फिर हम अपना फ्रेश व्रेश होकर यहाँ पर आए, यहाँ चाय नाश्ता करते हैं, फिर घर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर 10 बजे हम अपना ऑफिस, वहाँ से जाने के बाद चाय नाश्ते मेरा सुबह का हो गया, रोटी दाल सब्जी सब करा है सुबह का। 11 बजे गए, एक आध फ्रूट ले लिए, भूख लगता है थोड़ा बहुत, पानी पिए, घंटे घंटे आधा लीटर हम पानी पीते हैं। जो खाने को भूख लगता है, इसको खाने से बाद भूख लगेगा, मतलब 3-4 घंटे बाद नॉर्मली खाने पर भूखे नहीं लगा हमको, तो पर भूखे नहीं लगा, नहीं लगेगा। किसी